أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है कि आप मुझसे कबल एक भाई का तालीम के हवाले से बदर साहिब का दर्द दिल सुन रहे थे, और ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये सोच पैदा हो चुकी है। जब एक हदफ बन जाता है, टारगेट बन जाता है, तो अल्लाह ताला उसके असबाब पैदा फरमा देते हैं। और ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि जिस इलाके में अहले इल्म मौजूद हों, उस इलाके पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और मुहद्दिसीन तो कहा करते थे, जिस इलाके में आलिम मौजूद है और दूसरे इलाके में अगर आलिम मौजूद नहीं है, तो गैर इल्म वालों को अपना इलाका छोड़कर हिजरत करके उस इलाके में चले जाना चाहिए जहां अहले इल्म मौजूद है। तो ये आप भाई दोस्त इस बात पर संजीदगी से गौर करें और ये अपनी आइंदा की नस्लों की हिफाजत के लिए इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दें। आज 3 हिस्सों पर आपसे गुफ्तगू करने का इरादा है। पहला हिस्सा सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हवाले से अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा क्या है और हमारी उनके बारे में फ़िक्र क्या है। इस उन्वान को शुरू करने से पहले ये बात भी ज़हन नशीन रखें कि सहाबी किसे कहते हैं। आज मुआशरे के अंदर एक सोच ये भी है कि बाद सहाबा मुनाफिक थे, और एक सोच ये भी है कि बाद सहाबा मुर्तद थे। ये इस जहालत का नतीजा है कि उसको सहाबी की तारीफ का ही नहीं पता। सहाबी किसे कहते हैं? जब भी हम सहाबी लफ्ज बोलते हैं, उसका माना क्या है, सहाबी का मफहूम क्या है। सहाबी की तारीफ ये है, जिस शख्स ने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या मुलाकात की और ईमान की हालत में इस दुनिया से गया, उसको सहाबी कहते हैं। जिस शख्स ने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या मुलाकात की और ईमान की हालत में इस दुनिया से गया, उसे सहाबी कहते हैं। अब इस तारीफ पर गौर कीजिए। ईमान की हालत में, ईमान क्या है? ईमान 3 चीजों का नाम है। जबान से इकरार, दिल में यकीन और तस्दीक,
और उसके मुताबिक अमल का नाम ईमान है। जब आप कहते हैं जिस शख्स ने ईमान की हालत में, गोया कि आप कह रहे हैं उसका जबान से इकरार था, दिल में यकीन था और उसके मुताबिक अमल था। जबान से इकरार ना हो तो काफिर होता है, दिल में तस्दीक ना हो तो मुनाफिक होता है, उसके मुताबिक अमल ना हो तो फासिक और फाजिर होता है। जब आप ईमान कह रहे हैं मतलब वो मोमिन थे काफिर नहीं, मोमिन थे मुनाफिक नहीं, मोमिन थे फासिक और फाजिर नहीं। जब आप ये कहते हैं ईमान की हालत में, तो गोया कि आप गारंटी देते हैं उनकी जबान इस्लाम के ऐन मुताबिक थी, उनका दिल इस्लाम के ऐन मुताबिक था और उनका अमल शरीयत के ऐन मुताबिक था और उनके ईमान में कोई कमी और कमजोरी नहीं थी। सहाबी किसे कहते? जिसने हालते ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आंखों की बिनाई से देखा। बसा औकात हज्जतुल वदा के मौका पर 1 लाख से ज्यादा सहाबा और सहाबियात सारे आपसे मुसाफा नहीं कर पाए, देख लिया तो सहाबी हो गए। और कुछ हुजूर के पास रहने वाले आंखों से नबीने थे, मुलाकात हुई लेकिन देखा नहीं। तो जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा या मुलाकात की और जब इस दुनिया से गए तो कैफियत क्या थी? ईमान की। गोया कि वो मुर्तद, जो सहाबी है वो काफिर नहीं, जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं, जो सहाबी है वो फासिक और फाजिर नहीं, जो सहाबी है वो मुर्तद नहीं। जब सहाबी की तारीफ दिलो दिमाग में बैठ जाए, इसका मतलब यह है सहाबी का माना जन्नती है, सहाबी का माना अल्लाह का मोहब्बत वाला है। जब आप सहाबी लफ्ज बोल देते हैं तो वो सारी बात इसके अंदर शामिल हो जाती है। सहाबा के हवाले से अहले हदीस का अकीदा क्या है? अहले हदीस का अकीदा यह है कि जो कुरान सूरत तौबा, कुरान की कितनी सूरतें हैं? 114, 113 नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत का नाम सूरत तौबा है। सबसे आखिर के करीब सेकंड लास्ट सूरत, सूरत तौबा 113 नंबर पे नाजिल हुई। उस सूरत तौबा की आयत नंबर 100 है। ये मेरा ख्याल है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका तज़किरा उस सूरत में और उस नंबर पे किया कि हमें समझाना चाहा, ए अक्लमंदो, अगर तुम्हें अकल आ जाए, समझ आ जाए तो दुरुस्त, और अगर तुम बहुत ना पढ़ सको, बहुत ना सीख सको, बहुत इल्म ना हो तो दोनों बातों पर गौर कर लेना कि सहाबा का तज़किरा सूरत तौबा में, उनकी पिछली जिंदगियां कैसी भी थी, उन्होंने तौबा की तो रब ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया, और उनका तज़किरा उस 100 नंबर आयत में। और तौबा के बाद उनको नंबर मिले तो कितने? 100/100 नंबर मिले। मेरे रब ने फरमाया क्या? वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। सबकत ले जाने वाले पहले पहले मुहाजिर और अंसार। शुरू में इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल। सबकत ले जाने वाले सहाबा सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये तमाम सहाबा मुहाजिर और अंसार। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और जो उनके बाद मुसलमान हुए। अब ये सूरत है 113 नंबर, और नाजिल कब हुई? मक्का फतह हुआ 8 हिजरी को। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से निकले, मदीना तैयबा में पहुंचे, सन 2 हिजरी में बदर वाक़ा हुई,
3 हिजरी में उहद हुई, 5 हिजरी में गजवाए खंदक हुआ, 6 हिजरी में खैबर हुआ, 7 हिजरी में गजवाए मूता हुआ और 8 हिजरी के अंदर मक्का फतह हुआ। 9 हिजरी में हुजूर की उम्र का 62वां साल और पैगंबर अलैहिस्सलाम की नबूवत का 22वां साल और 22वें साल का इख्तिताम और इख्तिताम का आखिरी महीना जुल्हिज्जा का महीना, पैगंबर की जिंदगी का सेकंड लास्ट साल खत्म हो रहा है। 22वें साल नबूवत के, 62वें साल उमर के और कुरान की सेकंड लास्ट सूरत। हिजरत का 22वां साल, नबूवत का 22वां और आपकी जिंदगी का सेकंड लास्ट और सूरत का नुज़ूल भी सेकंड लास्ट। और उसमें अल्लाह ताला ने कहा आज तक जितने मुसलमान हो चुके, क्या उसके अंदर सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए कि नहीं? क्या उसके अंदर सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह की बीवी सैयदा हिंद मुसलमान हुई कि नहीं हुई? क्या उस वक्त तक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए या नहीं हुए? सब हुए। उनके बारे में कुरान कहता है पहले पहले मुसलमान होने वाले और आज तक उनके पीछे आकर मुसलमान होने वाले रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उन सब से राजी हो चुका है। यहां एक बात समझ लीजिए, हमारे कुछ लोग समझते हैं कि जो सहाबा के लिए हम रज़ी अल्लाहु अन्हुम बोलते हैं ना, एक शख्स कहता है असी कहने अल्लाह राजी हो जाए, अब उसकी मर्जी हो या ना हो, बस असी दुआ करने कबूल होवे भावे ना होवे। गलत बात है। अब ये रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला उनसे राजी हो चुके। राजिया ग्रामर के एतबार से, अरबी के एतबार से ये माजी है। माजी का माना होता है जो काम हो चुका। मगरिब की नमाज हो चुकी, आपने पढ़ ली, जिसने पढ़ी है वो कसम उठा सकता है कि नहीं? ईशा की आपने अभी, उम्मीद है सब पढ़ेंगे, लेकिन कोई कसम उठा सकता है? जिंदगी का पता, हालात का पता नहीं। जो माजी है उस पर कसम उठाई जा सकती है, ये काम हो चुका। जैसे मुझसे पहले शेख साहेब का दरस हो चुका, अब मैं मुकम्मल करूं या नहीं करूं ये मुझे पता। अब रज़ी अल्लाहु अन्हुम, राजिया माजी, अल्लाह उन सब से राजी हो चुका। कोई माने ना माने, कोई इसको तस्लीम करे ना करे, किसी का दिल मुतमईन हो या ना हो, कोई इंसान अपने दिल से कहे या ना कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, मेरा अल्लाह उन सब से राजी हो चुका। वरज़ू अन, और वो सारे सहाबा अपने रब से राजी हो चुके। अल्लाह सहाबा से राजी, सहाबा रब से राजी। जब दोनों एक दूसरे पे राजी, तेरा मेरा राजी होना अब कोई फायदा करता नहीं। या रब ताला आप उनसे राजी, वो आपसे राजी, तो अब होगा क्या? फरमाया व अअद्दा लहुम जन्नात, अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर दी। ये भी माजी है, जन्नत बन गई। किन के लिए? व अअद्दा लहुम, सहाबा के लिए, उस वक्त तक के मुसलमानों के लिए। अबू जहल के बेटे इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके, उनके लिए। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके लिए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके लिए। हजरत सैयदा हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके लिए। और साबिकून अल अव्वलून के लिए, मुहाजिरीन के लिए, अंसार के लिए, सब के लिए जन्नत तैयार हो चुकी है। जन्नती जन्नती, ये बात समझ लें। हम जन्नत मांग रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमें देगा, लेकिन कोई इंसान कसम उठा सकता है? नहीं उठा सकता। लेकिन कुरान, जो बात कुरान में आ जाए उस पर कसम उठाई जा सकती है कि नहीं? मेरा रब जो कह दे उसमें कोई गलती हो सकती है? मेरा रब कह रहा है, कुरान आपके सामने है, 11वां पारा, पहला सफा,
सूरत तौबा आयत नंबर 100। कुरान कहता है पहले पहले मुसलमान होने वाले, बाद वाले मुसलमान होने वाले, बाद वालों में कौन? 113 नंबर सूरत। हिजरत के बाद 9वें साल ये सूरत नाजिल हुई। 9वें साल का महीना जुल्हिज्जा का महीना, आखिरी महीना। उस वक्त तक जितने मुसलमान हो चुके, फरमाया रजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उन सब से राजी, वरज़ू अन, वो सारे अल्लाह से राजी, वअअद्द लहुम जन्नात, अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर दी, तजरी तहतहल अनहार, मौला वो जन्नतें कैसी? फरमाया उनके नीचे नहरें जारी हैं। मौला ये कितनी देर रहेंगे? खालिदीना फीहा, ये उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। अल्लाह कभी हमेशा का लफ्ज लंबे अरसे के लिए बोला जाता है और कभी हमेशा के लिए। फरमाया आबादा, हमेशा का माना या हमेशा है। दुनिया बीत जाएगी, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल, सारी जिंदगी तक हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। मौला फिर तो वो कामयाब हुए। फरमाया हाँ, ज़ालिकल फौजुल अजीम, यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। अब हमारा अकीदा ये है कि तमाम सहाबा को रब ने जन्नती करार दिया, और अगर कोई शख्स उठकर कहे बाज सहाबा के बारे में दिल में मैल है, बाज सहाबा को रजी अल्लाह कहना जी नहीं चाहता, दिल पर पत्थर रख के कहता हूं, अगर कोई कहे हाँ बाकियों को तो मानता हूं लेकिन एक दो के बारे में दिल साफ नहीं होता, गोया कि वो इंसान कुरान का मुनकिर है, कुरान पर उसका ईमान नहीं है। ये कुरान है, ये कुरान है। अहले हदीस का अकीदा ये है कि तमाम सहाबा को रब ने जन्नती करार दिया है। ये हमारा अकीदा है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, हाँ उनके दराजात हैं, उनके दराजात हैं, लेकिन कोई भी दर्जे से खाली नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम के दराजात हैं, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला, बाज रसूलों को बाज पर हमने फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, किसी से रब ने कलाम किया और किसी से रब ने नहीं किया, लेकिन सारे नबी अल्लाह के प्यारे। इसी तरह बाज सहाबा का मुकाम बाज से आला है, लेकिन सब सहाबा अल्लाह ने उनको जन्नती बनाया। ये अकीदा अहले सुन्नत है, ये अकीदा अहले हदीस है, और ये बात दिलो दिमाग में बिठा लो। और दूसरी बात, इसी सहाबा के अकीदे के हवाले से एक कुरान से बात, एक हदीस से बात, फिर अपनी बात को आगे चला। आज के दौर में अगर कोई इंसान सच बोले और जिंदगी में कभी झूठ ना बोले तो उसको सिद्दीक कहा जा सकता है कि नहीं? सच्चा है, बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है। यानी कोई इंसान हमेशा सच बोले, सिद्दीक बन सकता है। आज भी सारी जिंदगी नेकी में शरीयत के ऐन मुताबिक गुजारे, अल्लाह की सारी इबादत में लगा रहे, सालेहीन में उसका शुमार हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अपना माल, अपनी जान लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले, दुश्मन से टकराए और अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए अपना माल और जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, कुफार से लड़ता हुआ शहीद हो जाए, शुहदा में उसका शुमार हो सकता है कि नहीं? यानी आज इंसान सालेहीन में शामिल हो सकता है, आज इंसान सिद्दीकीन में शामिल हो सकता है, आज इंसान शुहदा की सफ में शामिल हो सकता है। लेकिन कोई है आज के दौर में इबादत के इतने आला मेयार पे आए कि वो नबी बन जाए? आज नबी बना जा सकता है? जिस तरह आज नबी नहीं बना जा सकता, उसी तरह आज कोई सहाबी भी बन सकता है? ना नबी बन सकता है कोई, और ना सहाबी बन सकता। आप कहेंगे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सहाबा को नबियों के साथ मिला रहे हैं। नबियों के साथ नहीं मिला रहा, लेकिन नबियों से नीचे वाला दर्जा जरूर बता रहा। नबियों के नीचे सबसे आला कौन है? सहाबा। और ये बात मैं अपनी नहीं कर रहा, मैं हदीस का हवाला तुम्हें नोट करवाना चाहता हूं। अल-मुअजमुल कबीर
इमाम तबरानी रहमहुल्लाह की मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह में यह हदीस मौजूद है। अब गौर कीजिएगा अहले हदीस का अकीदा क्या है। इन्नल्लाह तआला नज़रा फी कुलूबिल इबाद, मेरे अल्लाह ने बंदों के दिलों में देखा। देखने वाला कौन? अल्लाह। मेरे अल्लाह को गलती लग सकती? जो कहे गलती लगी उस इंसान के ईमान का बेड़ा गर्क हो चुका, उसको तजदीद ईमान करना चाहिए। अल्लाह ने इंसानियत के दिलों को देखा। फवाजदा कल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर कुलूबिल इबाद, पूरी इंसानियत, अंबिया, औलिया, सुहदा, सुलहा, अतकिया, सारी इंसानियत जिसमें तुम भी थे, मैं भी था, तुम्हारे आबा व अजदाद, मेरे आबा व अजदाद, तुम्हारे असातिज़ा, हमारे असातिज़ा, पूरी इंसानियत वहां जमा थी। मेरे रब ने सारी इंसानियत के दिलों को देखा। जो सबसे आला दिल, पाक, साफ, शफाफ मेरे रब को मिला। अल्लाह ने फस्सफ़ाहु लिनफ्सिही वब्तअसहु बिरिसालती, मेरा रब कहता है मैंने उसको चुनकर अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दिया। अल्लाह ने दिलों को, कैटेगरी को देखा। जो सबसे आला थी उसे चुना, कहा ये मेरे आखिरी नबी होंगे, ये मेरा है। सुम्मा नज़रा, हदीस, रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु, हदीस है, सुम्मा नज़रा फी कुलूबिल इबाद बादा कल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का चुन लेने के बाद मेरे रब ने दोबारा नजर लगाई, सारी इंसानियत के दिलों को चेक किया। जो दूसरे नंबर पर सबसे साफ दिल थे, मेरे रब ने उन सब को ऐसे समेटा, फजअलहुम वुज़राअ नबी, हदीस कहती है अल्लाह ने सारे इकट्ठे करके नबी के सहाबी बना दिए। अब अगर कोई इंसान उन सहाबा के दिल के बारे में जबान खोले, उनके बारे में गंदे कलिमात कहे, उनके बारे में गलत सोच रखे, उनके बारे में गलत कलिमात कहे, यकीन जान लो उस इंसान के दिल में सहाबा के बुग़्ज़ के साथ साथ रब का बुग़्ज़ भी मौजूद है। वो सहाबा के दुश्मनी के साथ साथ रब का दुश्मन भी है। और ये बात तफसील से तो नहीं, लेकिन इशारा इस बात का कुरान में भी मौजूद है। आप कहेंगे कहां? ये कुरान मेरे सामने है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा, सूरत अल हुजुरात आयत नंबर 3। अल्लाह फरमाते हैं मैंने सहाबा के दिलों को चेक किया। एक दिल का चेकअप तेरा करता है डॉक्टर, दिल की धड़कन कैसी है, दिल के पट्टे कैसे हैं, दिल के वाल कैसे हैं, ये डॉक्टर जाहिर चेक कर सकता है, लेकिन तेरे दिल की ईमानी कैफियत डॉक्टर चेक कर सकता? तेरे दिल का इखलास या रियाकारी को चेक कर सकता? नहीं। तेरे दिल की ईमानी कैफियत को मेरा रब चेक कर सकता है। मेरा रब कहता है मैंने उनके दिलों का इम्तिहान लिया, मैंने उनके दिलों का। अब गौर करें, उस हदीस के साथ अटैच करें। मेरा रब कहता है मैंने देखा, जो मुझे सबसे प्यारे लगे मैंने उसको पैगंबर बना दिया, जो उनके नीचे नंबर पर मिले मैंने उसको पैगंबर के सहाबी बना दिया। अब जो उन पर तबर्रा करे वो दर हकीकत अल्लाह का दुश्मन है, वो दर हकीकत अल्लाह। मेरा रब कहता है मैंने इम्तिहान लिया। इधर मस्जिद में एक कारी साहब आ जाएं, यहाँ बच्चे हिफज कर रहे हैं, एक आने वाला इम्तिहान ले और वो इम्तिहान का रिजल्ट बनाए, रिजल्ट बनाकर यहाँ एक स्टेज लगे, यहाँ आकर रिजल्ट सुनाए, ये पास है, ये पास है, ये पास है। एक सामने से बंदा खड़ा हो जाए, झूठ बोलते हो, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। कोई बात नहीं, बस उसी नहीं, ये बात बस समझनी है इंशाल्लाह। ओके, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। अब गौर कीजिए, अब उसका ये फेल कहना
उस बच्चे के साथ दुश्मनी नहीं है। दर हकीकत वो ये कहना चाहता है तुम गलत कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फराड कर रहे हो, तुम खयानत कर रहे हो, तुम्हारा हक नहीं है कि तुम यहां मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, हमें तुम्हारे इम्तिहान पे एतमाद, यही कहना चाहता है ना वो। तो जब रब कहता है मैंने इम्तिहान लिया, मैंने पास किया, बंदा के मुनु कबूल नहीं तेरा रिजल्ट। कुरान है, कुरान, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। किस चीज का? कुलूबहुम, दिलों का। मौला तूने दिल क्या चेक किए? फरमाया लित्तक़वा, मैंने अंदर का तकवा देखा। दिल की धड़कन नहीं, दिल की पट्ठे नहीं, वाल नहीं, क्या? दिल के अंदर का तकवा। मौला फिर तेरे इम्तिहान का नतीजा क्या निकला? फरमाया लहुम मग़फ़िरा, मैंने बख्श दिए सारे, वाजरुन अज़ीम, मैंने अजर अजीम जन्नत की सूरत में अता कर दिया है। अब ये कुरान है। जिस इंसान को इस नतीजे पे इत्मीनान नहीं, जिस इंसान को इस रिजल्ट पे एतमाद नहीं, गोया कि वो कुरान का मुनकिर है, रब का मुनकिर है, इस्लाम का मुनकिर है, और वो अल्लाह का दुश्मन और अल्लाह का बागी इंसान है। ये बात दिलों में बिठा लें। सहाबा का चुनाव अपनी मर्जी से नहीं हुआ। जिस तरह नबी अल्लाह ने चुने, सहाबी भी अल्लाह ने चुने। अल्लाह का चुनाव है। अब गौर करें जरा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मस्जिद में इख्तिलाफ हो जाए कमेटी का, दो बंदे हों कि मैं मिंबर बनाने हो कि मैं बनाने को, जी चलो बना लो। एक बंदा खड़ा हो और वो तीन बंदे इकट्ठे करे अपने, ये चार हम हैं, इसको देखो तो ये तहज्जुद गुजार है, इसको देखो तो ये कुरान का कारी और आलिम और हर वक्त कुरान पढ़ता रहता है, ये दुनिया का सखी है। और दूसरा आदमी खड़ा हो, मैं मस्जिद बनानी और मैं इसका मिंबर हूं, चल भी तो भी तीन बंदे इकट्ठे कर ले, और वो भी अपने तीन ले आए, एक चोर, दूसरा डाकू, तीसरा जानी और शराबी। अब गौर करें, सारी दुनिया किसकी मानेगी, अच्छे या बुरे? और जब ये चुनने वाला अच्छा है तो इसके बंदे भी अच्छे हैं, और अगर बंदे बुरे हैं तो चुनने वाला भी बुरा ही होगा ना। अच्छा आदमी चोरों को नहीं चुनता, अच्छा डाकुओं को नहीं चुनता, अच्छा जानी और शराबी को नहीं चुनता। अच्छा होगा तो किन को चुनेगा? अच्छों को। अब रब कहते हैं मैंने चुना है। अब गौर कीजिए, मेरे रब कहते हैं मैंने इंसानियत के दिलों को चेक किया, जो मुझे सबसे आला दिल मिला मैंने उठाकर उसको अपना आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दिया। जो उनके बाद सबसे आला मिले मैंने सबको उठाकर उस पैगंबर के सहाबी बना दिए। चुना किसने? अगर चुनाव गलत है तो गोया कि तुम किसको गलत कहना चाहते हो? सहाबा का दुश्मन रब का दुश्मन है। सहाबा का मुनकिर कुरान का मुनकिर है। सहाबा के बारे में जबान दराजी करने वाला अल्लाह के कुरान का मुनकिर है, पैगंबर के फरमान का मुनकिर है। किसी एक सहाबी के बारे में भी जबान दराजी करना ये इस्लाम में जायज नहीं है। हाँ कहा जाता है चलो जी बाकी सारे तो ऐसी मान लेने, हाँ लेकिन सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु किस तरह मान लेंगे? मैं बताता हूं किस तरह मानो। सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर 2924 है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर 2800 है। ये दो हदीसों का नंबर याद रखें, 2924 और 2800। सैयदा उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा अपने घर में तशरीफ फरमा है। हुजूर उनके घर में गए और आका सो गए। ये आपकी रिजाई खाला लगती थी। रिजाई खाला के घर में गए हुजूर अलैहिस्सलाम और सो गए। सोए उठे तो मुस्कुराए,
चेहरे पे मुस्कुराहट। सही बुखारी हदीस नंबर 2924। उठे तो चेहरे पे मुस्कुराहट। खाला जान ने पूछ लिया, हुजूर आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या देखा ख्वाब में? फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी उम्मत का एक लश्कर बादशाहों की तरह तख्तों पर बैठे समंदरी जिहाद के लिए जा रहे हैं। मैदानों में दुश्मन को उन्होंने मात दे दी, दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए। अब वो समंदरों में जाकर इस्लाम का अलम, इस्लाम का झंडा, अल्लाह का नाम पानियों में ले जाकर इस्लाम को गालिब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ख्वाब में अपनी उम्मत का पहला लश्कर देखा, मैं मुस्कुरा पड़ा। आसमान से वही आई, हुजूर हमने इन सब पे जन्नत को वाजिब कर दिया है, सब पे जन्नत वाजिब है। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा औरत जात थी। ख्याल तो आया होगा, पानी, समंदर, कश्तियां, तैरना, दुश्मन से टकराना, ये सब मुश्किल मराहिल हैं। लेकिन जब जन्नत का सुना तो फौरन से कहा, उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम। आका, हुजूर अल्लाह से कह दें कि अल्लाह मुझे इस लश्कर में शामिल कर दे, मैं चली जाऊं, जन्नती बन जाऊं। आपने दुआ की, आसमान से फिर वही आई, इनको बता दो कि तेरा नाम उनमें शामिल है, अंते मिनहुम, तू इनमें शामिल है। अब गौर करें क्या कैफियत होगी। चंद मिनट पहले उनको पता ही नहीं हुजूर सोए हैं, अब उठे तो मुस्कुराए थे, पूछा तो जन्नती लश्कर का बताया, सवाल किया तो नबूवत की जबान पहाड़ों से ठोस, मोतियों से कीमती, खुशबुओं से मुअत्तर, अल्लाह की वही से बोलने वाली जबान ने कह दिया कि तेरा नाम उस जन्नती लश्कर में लिखा गया। उस वक़्त उनकी खुशी की कैफियत क्या होगी कि आज नबूवत की जबान से मुझे जन्नती कह दिया, सर्टिफिकेट मिल गया। हुजूर ने फरमा दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए। हुजूर को गए हुए, आका को गए हुए 25 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए। हिजरत का 35वां साल आया, रूम मैदानों से भाग गए। पूरा इस्लामी लश्कर 44 लाख 44 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम की हुकूमत फैल गई। सैयदना उस्मान गनी रज़ी का दौरे खिलाफत, और अब रूमी पानियों के पीछे से आकर मुसलमानों के घरों पर हमला करने लगे। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने खत लिखा, अमीरुल मोमिनीन, दुश्मन मैदानों से भाग चुके हैं लेकिन पानियों से आकर हमें तंग कर रहे हैं, हमें मैदानों के साथ साथ इन पानियों में जाकर इसका मुकाबला करने की इजाजत दीजिए। कहा, अभी हमारे पास वसाइल नहीं, कश्तियां नहीं, बहरी बेड़े नहीं, जहाज नहीं, हमारे पास ऐसे तैरने वाले तर्राक और मुजाहिद नहीं, अभी ठहर जाओ। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, हर चीज मौजूद है, सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। इजाजत मिली। सिर्फ 3 महीनों के बाद बहरे अख्जर में मुसलमानों के 200 कश्तियां और एक बहरी बेड़ा तैर रहा था, और मुसलमानों ने ऐलान करवाया, पूरी उम्मत मुस्लिमा में जितने मुजाहिद हैं जो बहरी जहाजों में चल के और समंदर की पुष्ट पे आके इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद करना चाहते हैं, आ जाए। पूरी दुनिया से तैरने वाले मुजाहिद इकट्ठे होने लगे। उठाओ सही बुखारी 2400 नंबर हदीस है, 2800 नंबर हदीस, 2924 और 2800 नंबर हदीस। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीने में भी ऐलान हुआ कि आज आवाज पड़ रही है कि बड़े मुजाहिदों को जो समंदर का जिहाद करना चाहते, आ जाओ। उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में आवाज सुनती हैं, अपने बूढ़े शोहर, बुढ़ापा तो आ गया ना हुजूर की खाला, और हुजूर को गए हुए 25 साल हो चुके, बुढ़ापे का आलम, बूढ़ी औरत अपने बूढ़े खामन सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह को साथ लिया, मदीने से शाम, शाम से दिमशक, दिमशक से कसरे खिलाफत में
अमीरुल मोमिनीन रज़ी के सामने बूढ़ी औरत और बूढ़ा इंसान पहुंचा। कहा हमारा भी नाम उस लश्कर में लिख लिया जाए। कहा बूढ़ी अम्मा तुम कैसे जिहाद के लिए जाओ, वो समंदरी जिहाद है, तुम्हें तैरना आता है? कहा नहीं। तो हम तुम्हें संभालेंगे या दुश्मन का मुकाबला करेंगे? हम तेरा ख्याल रखेंगे या दुश्मन से टकराएंगे? और हमारा ये पहला तजर्बा है, आप रुक जाओ। कहा बात सुन लो, उसके बाद जो चाहोगे कह देना। कहा सुनाओ। कहा हुजूर मेरे ही घर में लेटे हुए थे, हुजूर उठे तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैंने ही पूछा था हुजूर क्या हुआ? नबूवत की जबान के लब हिले तो कहा मैंने अपनी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदर के अंदर उतरेगा जिहाद के लिए, मैंने उनको देखा। वो बादशाहों की तरह तख्तों पर बैठे और उन पे जन्नत वाजिब हो चुकी। मैंने ही आगे से कहा था हुजूर दुआ कर दे रब मुझे भी उनमें शामिल कर ले। नबूवत की जबान ने कहा था तेरा नाम उसमें लिख लिया गया है, अब तू बता दे कि तू लिखना चाहता है कि नहीं लिखना चाहता। उस वक्त क्या कैफियत होगी? अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी कहते हैं अम्मा जब नबूवत की जबान ने तेरा नाम लिखवा दिया है तो हम कैसे इनकार कर सकते? वो लश्कर निकला। हदीस सही बुखारी की, पैगंबर अलैहिस्सलाम का ख्वाब 25 साल बाद पूरा हुआ। उम्मत मुस्लिमा का सबसे पहला बहरी लश्कर जिहाद के लिए, कुफार से टकराने के लिए, रूम के साथ लड़ने के लिए निकला। उसके अंदर उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा शामिल थी और उसका लश्कर का सिपा सलार उसका नाम अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु था। अब गौर करें, जिस अमीर मुआविया के लश्कर को हुजूर देखकर मुस्कुराए, जिसके लश्कर के बारे में नबूवत की जबान जन्नत की जमानत दे, जिसके लश्कर के बारे में सहाबा तमन्ना करें, उसका अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु है। इसके बावजूद भी उनके ऊपर तबर्रा किया जाए, क्या ये नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मनी है कि नहीं है? असल पीछे वजह समझो, पीछे वजह क्या है? अमीर मुआविया रजी से दुश्मनी क्या है? असल में ईरान, इराक, रवाफिज, उस वक्त के यहूदी, उस वक्त के मुनाफिक, जितने लोग फितनेबाज थे, 40 साल तक उन फितनेबाजों को पांव के नीचे कुचल के रखने वाले का नाम अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु था। आज ये लोग उस अजीम सिपा सलार के बारे में जबान दराजी करके इस्लामी तरीक को मसक करना चाहते हैं और अपना बदला लेना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे जन्नती कह दे, पूरी दुनिया उसकी मुखालिफ हो जाए, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरा रब जिनका इम्तिहान लेकर पास कर दे, वो उनको कोई फेल कर सकता? मेरा रब जिनकी जन्नत के सर्टिफिकेट कुरान में दे दें और अपनी रिजा का ऐलान कुरान में कर दें, उनके बारे में जबान दराजियों से कोई फर्क पड़ता? एक फर्क पड़ता है, कहने वाले के ईमान का बेड़ा गर्क हो जाता है, ये फर्क पड़ता है। अब हमारे कुछ दोस्त ऐसे लोगों से मोहब्बत रखते हैं और दिल में कुछ बातें हैं उनके। पहली बात ये करते हैं कि सब ठीक है, ओदियां दो चार गल्लां गलत ने, लेकिन है क्यों बंदा ते तो परस्त है ना, गल बड़ी सही करता है, गल बड़ी तोहिदी करता है, अकीदा तोहिद बड़ा बयान करता है, बाबिया नू बड़ा खिंच के रखता है। ये जुबान दराजी, ये बात समझ लें। हमें ये एक धोखा दिया गया है, जिस धोखे में सादा इंसान आ जाते हैं। आपके बच्चे पढ़ते होंगे स्कूलों में, कॉलेज में, आप पढ़ाते होंगे। मेरे पास अगर मैं आपको कहूं एक टीचर ऐसा है, आप कितनी फीस देते होंगे? कोई 1000, 2000, 4000, 5000 तो देते होंगे ना। अच्छे स्कूल में 5000, 7000, 10000 है। आप बहुत अच्छे में डालते हैं तो 15000 पे आप फीस देते हैं। मेरे पास एक टीचर है, मैं अगर आपसे कहूं कि वो आपके बच्चे की मैट्रिक की तैयारी करवाएगा और
पूरे पंजाब में उसकी पोजीशन आएगी। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला टीचर। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उससे पढ़ा लें, पूरे पंजाब में उसकी पोजीशन आएगी। और उसकी फीस है 500 रुपया। हर बंदा पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा यार, एहो जिहा बंदा। लेकिन सिर्फ उसमें एक गलती है कि वो अपने पढ़ने वाले बच्चों को नशई बना देता है। वो अपने पढ़ने वाले सारे बच्चों को नशे पे, अफ्यून पे भी लगा देता है। आप पढ़ाने के लिए तैयार हो? नहीं, सानू वो पंजाब वाला नहीं चाहिए, साड़ा थोड़ा ही हो जाए लेकिन नशई ना हो। इसका मतलब एक खूबी के साथ एक बुराई अगर हो, और अगर बुराई बड़ी हो तो आप अपने बच्चों को उसके हाथ में देने के लिए तैयार? तुम्हें यह तो नजर आ रहा है कि वो तौहीद का पैगाम लाया है, लेकिन यह पैगाम अभी तक तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। उसने ये कहा है कि अगर तुम इमाम मूसा काजिम रजा की कब्र पे जाके दुआ मांगो, अगर किसी का अकीदा है वहां दुआ ज्यादा कबूल होती है, तो ठीक है, ऐसा मुमकिन है। ये शायरुल्लाह में आता है। अब गौर करें, बरेलवी कब्र पे जाके दुआ करे, वो तुम मुशरिक, बाबों के बारे में बोलने वाला, बाबों के बारे में बदतमीजी करने वाला, बुजुर्गों के बारे में बदतमीजी करने वाला, ये बदतमीजी का अंदाज भी कुरान का अंदाज नहीं है। कुरान क्या कहता है? वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, तुमने उनका नाम लेकर बदतमीजी नहीं करनी। कुरान कहता है जिन बुतों की ये इबादत करते हैं, तुमने उन बुतों का नाम लेकर बदतमीजी, और ये उनका नाम लेकर क्या कर रहा है? ये कुरान है, ये कुरान की तालीम है। असी बड़े राजी ने यारों ने बड़ी गल की थी। क्या बात की उसने? उसने शरीयत का मजाक उड़ाया, उसने कुरान का मजाक उड़ाया। और अब गौर करें, उसने ये तो एक तरफ तो तौहीद की बात की, औलिया अल्लाह से तुम्हें रोका, दुरुस्त किया, लेकिन औलिया अल्लाह से रोक कर फिर एक कब्र के ऊपर खड़ा कर दिया तुम्हें। सोचो, बाकी सारी कब्रों से रोककर एक कब्र पे जाके, उसका ये बयान मौजूद है हमारे पास कि अगर कोई शख्स ये समझे इमाम मूसा काजिम, जो शिया के 12 इमाम में से एक इमाम, उनकी कब्र पर जाकर मेरी दुआ ज्यादा कबूल होती है, तो अगर कोई ये सोचता है और वहां जाकर दुआ करता है तो ठीक है, इसके अंदर कोई हरज वाली बात नहीं। तो अगर ये ठीक है तो बरेलवी गलत क्यों है? अगर ये ठीक है तो फिर सभी ठीक है। और तुम ये समझते हो अकीदा तौहीद की बात करता है, तौहीद तो अपनाए और रिसालत छोड़ दे। कादियानियों को जानते हो? कादियानियों को जानते हो? काफिर हैं कि नहीं? तो जो ना माने, और अगर मिर्जा साहब ये बयान दे दें कादियानी हमें काफिर ना कहें तो हम उनको काफिर नहीं कहते, तो फिर कलमा किधर गया? एक तो तुम्हें तौहीद नजर आ गई, इसको अरबी में कहते हैं फर्रा मिनल मतर वकाम तहतल मिजाब। बारिश के छोटे छोटे कतरात से डर के भागा और दीवार के नीचे खड़ा हुआ जहां से ऊपर से परनाला बह रहा था। बारिश से भागकर परनाले के नीचे खड़ा हो गया। इतना अक्लमंद कोई इंसान भी होता है। एक बात तो सुन ली उसकी कि ये बुजुर्गों के खिलाफ बोलता है, तौहीद की दावत देता है। उसकी शिरक की बात तुमने नहीं सुनी, उसकी रिसालत के बारे में तुमने नहीं सुना। इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी किताब जो गुस्ताखे रसूल के बारे में लिखी गई, उस किताब का नाम है अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल। तर्जमा क्या है? जो नबी को गाली दे उसके ऊपर तलवार है जो उसको काट के रख देगी। नबी के गुस्ताख को क्या करना चाहिए? नबी के गुस्ताख को जिंदा रहने का हक। एक किताब है, ये लिखी किसने? इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने। सैकड़ों दलाइल दिया उसमें
कि गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है, लेकिन ये जहलम का बदमाश इंसान ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, कहता है अगर इब्ने तैमिया आज जिंदा होते मैं आलमी अदालत में जाकर उस किताब के खिलाफ मुकदमा करता और कहता कि ये उम्मत में दहशतगर्दी फैला रही है। अब गौर करें, एक बंदा किताब लिखे, उस किताब में हो कि गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल है, और दूसरा बंदा लिखे मैं इसके खिलाफ मुकदमा करूंगा। गोया कि वो क्या कहना चाहता है, वाजिबुल कत्ल, गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल। अब जरा तसव्वुर की एक अदालत लगाकर देखो। मैं कहता हूं दुनिया की अदालत में तूने जाना था, कल रोजे क़यामत रब की अदालत में आ जाना, आ जाना। इब्ने तैमिया वो किताब उठाकर लाएंगे रहमहुल्लाह, मौला ये तेरे नबी के गुस्ताखों के बारे में मैंने लिखा था वाजिबुल कत्ल है, तो वो भी आ जाए और एक तरफ इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह खड़े हों और एक तरफ वो खड़ा हो, ये कहे नबी के गुस्ताख वाजिबुल कत्ल हैं, तुम किसके साथ खड़े होगे? वो कहे नबी के गुस्ताख वाजिबुल कत्ल, तुम किसके साथ खड़े होगे? जो वाजिबुल कत्ल। अब गौर करें, जो नबी के गुस्ताख होंगे वो कहां खड़े होंगे, इनके साथ या इधर? इधर। नबी के गुस्ताख यहां, और उनकी वकालत करने वाला कौन? मिर्जा साहब। और नबी की हिमायत करने वाले यहां, और इनके साथ वो। मेरे रब की अदालत में फैसला जाएगा। मौला मैं कहता हूं, इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाएंगे, मैं कहता हूं जो तेरे नबी का दुश्मन है, गुस्ताख है, उसकी सर तन से जुदा कर देना चाहिए। और वो कहेगा मौला नहीं, तेरे नबी की गालियां दे, हमें बर्दाश्त है, हम कत्ल नहीं करेंगे। अब तुम अपने ईमान का जायजा लो कि तुमने किसके पीछे खड़े होना है। हाँ तो ईद बड़ी बयान करता है, गल्ला तो सही करता है, गल्ला तो सचियां करता है, झूठ है। ये किताब है, ये किताब है, इसके अंदर एक किताब है, हर सफ़े पर एक किताब लगी है। ये मिर्जा ने किताब लिखी, हमने उसके स्कैन लगाए और उसका नीचे जवाब लिखा, फिर स्कैन लगाया, फिर जवाब लिखा, फिर हमने उसके स्कैन लगाए, फिर जवाब लिखे, एक एक बात का जवाब। पूरी किताब के स्कैन लगाए, जवाब लिखे, पूरी किताब के स्कैन लगाए, जवाब लिखे। क्या आपके दिलों में ये बात होती है? यार वो दलाइल से बात करता है, हर चीज बाहवाला देता है। अब इसके अंदर एक रिवायत, 20 बातें हैं, मैं अपनी बात खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। सबसे पहले मुसलमान कौन हुआ, कोई बता सकता है? सबसे पहले मुसलमान कौन हुआ? नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान सबसे पहले कौन लेकर आया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। इसने कहा नहीं, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु। दोनों हमारे प्यारे हैं, दोनों हमारे प्यारे हैं, हमें दोनों से बिला मुबालगा बहुत मोहब्बत है। लेकिन बात यह है, हदीस है जामिउ तिर्मिजी में, हदीस है जामिउ तिर्मिजी में, हदीस नंबर है 3735। आपके पास मोबाइल है तो निकाल लें, हदीस नंबर 3735 जामिउ तिर्मिजी में। वो हदीस नकल की तो शेख साहब अद्धी नकल की थी, हदीस लिखी तो कितनी? आधी, अद्धी अगे उड़ा दी थी। अब आधी हदीस बयान करके हवाला दे दिया। हवाला तो देता है लेकिन हवाला आधा देता है। अब किन को खुश करने के लिए हम कहते हैं सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह पहले मुसलमान हुए, और वो पड़ोस वाले कहते हैं हज़रत अली पहले मुसलमान हुए। हम कहते हैं हमें तो दोनों से प्यार है, लेकिन बात यह है हदीस में क्या आया है, हदीस में किसका जिक्र आया है, ये आप कोई शख्स मेरे पास आकर पढ़े। हजरत साहब इधर आओ, इधर आओ बेटा, ये इधर आओ, कोई बात नहीं,
ये पढ़ो, जामे ऊंची बात में पढ़ो की हदीस में है, पढ़ो ये 2 लाइनें पढ़ के सुनाओ। जामे तिर्मिज़ी की हदीस में है, सैयदना अबू हमजा अंसारी ताबी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने सैयदना ज़ैद बिन अरकम को सुना कि वो फरमाया करते, पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब थे। बात खत्म हो गई। अब देखें ये हदीस यहां बयान की गई कि ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो सैयदना अली बिन अबी तालिब थे। बेटा हदीस मुकम्मल हो गई ना, हदीस मुकम्मल हो गई। कोई अपने मोबाइल से निकाल के देगा मुझे 37-35 नंबर हदीस। अब इनको तो नहीं पता था मैंने क्या बयान करना है, ये हदीस सुने। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह कहते हैं जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो अली है रज़ी अल्लाह। अमर बिन मुर्रा कहते हैं, इधर आओ, अमर बिन मुर्रा कहते, ये पढ़ के सुनाओ, ये हदीस की किताब है, हदीस की किताब से पढ़ के सुनाओ। अमर बिन मुर्रा कहते हैं कि मैंने इसे इब्राहिम नखई जिक्र किया तो उन्होंने इसका इनकार किया और कहा सबसे पहले जिसने इस्लाम को कबूल किया वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब पूरी हदीस देखें। आधी हदीस में है हजरत अली रज़ी अल्लाह पहले मुसलमान हुए, हदीस भी वही, नंबर भी वही, किताब भी वही, सफा भी वही, ऊपर ही लिखा हुआ है नहीं तुम गलत कह रहे हो, सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ। अब देखें अगले हिस्से को छुपा जाना और पिछले हिस्सों को बयान कर देना और सादा मुसलमान के गलते वाले ना कर दे यार। अब गौर करें अगला हिस्सा क्यों छुपाया, क्यों छुपाया? क्योंकि अगला हिस्सा बयान करते हैं तो सैयदना अबू बकर की फजीलत साबित होती है, और अगर वो छुपा जाता हूं तो हम साए खुश हो जाते हैं। दमादम मस्त कलंदर अलीदा, ये वो है हदीस आदि, हदीसों में चोरी, हदीसों को छुपाना, हदीसों के अंदर कटिंग करना, हदीसों में इजाफा करना, हदीसों के अंदर अपने नाम लिखना और हदीसों के अंदर तारीफ करना। ये एक नहीं 100 से ज्यादा हदीसों में ऐसा किया गया है, 100 से ज्यादा हदीसों में ऐसा किया गया। क्यों? सिर्फ ईमान और इस्लाम बिगाड़ने के लिए। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है क्योंकि वक्त की कमी। और आखिरी बात, हमारे यहां ये बात भी की जाती है यार सुनो सारियां नू जेड़ी गल चंगी होवे ले लो। देखे ना शैतान से भी तो आयतुल कुर्सी ली सी ना, ये दलील देते हैं कोई गल नहीं सुनो सारियां नू, कोई चंगी गल होवे ते हम कहते हैं ठीक है सुन लो सबको। लेकिन अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने उतनी देर मानी, वो आकर किसको पेश की? हुजूर को। हुजूर ने तस्दीक की तो तब मानी, तस्दीक ना करते तो। तुम सुनकर उलमा से मिलते हो, सुनकर उलमा के पास बैठते हो, सुनकर अहले इल्म के सामने घुटने टेकते हो, बात करते हो शैतान की, और फिर उस पूरी बात को समझो। अल्लाह की कसम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने उस वक्त तक उस हदीस पे अमल नहीं किया जब तक उसकी तस्दीक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा नहीं ली। और तुम उस शैतान से सुनते हो और उधर ही मान जाते हो, उससे सुनते हो और उधर ही अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर देते हो। एक सहाबी की गुस्ताखी भी तुम्हें क़यामत के रोज महंगी पड़ेगी। एक सहाबी के बारे में भी दिल में मैल तुम्हें रोजे क़यामत बहुत महंगी पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल मरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा, रोजे क़यामत तुम उसके साथ खड़े होगे जिसके साथ तुम्हारे दिल में मोहब्बत है। अगर सहाबा के साथ मोहब्बत है तो सहाबा के साथ, और अगर सहाबा के दुश्मनों के साथ मोहब्बत है तो सहाबा के दुश्मनों के साथ। और सहाबा कहाँ होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े क़यामत इंसान उसके साथ होगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत होगी। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, सबसे आला दिन था, सबसे खुशी वाला दिन था। मेरी पैदाइश से लेकर मेरी वफात तक सबसे खूबसूरत दिन था तो वो था जब मैंने ये हदीस अपने कानों से सुनी। मैंने कहा मैं कामयाब हो गया।
मैंने कहा मैं कामयाब हो गया, मैंने कहा मैं कामयाब हो गया। पूछने वालों ने पूछा कैसे? उसने कहा अमल है या नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे पता है मेरे दिल में नबी की मोहब्बत मौजूद है, मेरे दिल में अबू बकर की मोहब्बत मौजूद है, मेरे दिल में हज़रत उमर की मोहब्बत मौजूद है रज़ी अल्लाह अन्हुम। और जहां पैगंबर होंगे वहां ये दोनों साथी होंगे, जहां ये दोनों होंगे हुजूर कहते हैं जिसकी मोहब्बत तेरे दिल में है तू भी उसके साथ होगा। हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत, सहाबा के दिलों में आका की मोहब्बत, जहां आका वहां सहाबा, जहां सहाबा वहां हम साबरे सहाबा के साथ मिलकर जन्नत के वारिस बन जाएंगे। और जिसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़, नफरत, दुश्मनी है, रोज़े क़यामत वो नबी के दुश्मनों के साथ खड़ा होगा और उसको जन्नत का दाखिला नसीब नहीं होगा। ये एक सवाल आया है। हाँ, सवाल आप कर सकते जितने आपके जी चाहे, लेकिन जो मकसद के सवाल आप करें। ये सवाल है मोहम्मद अली मिर्जा जेलमी साहब को सुनने में क्या आ रहा है जब वो तो तौहीद बयान करता है। तौहीद का तो मैंने समझा दिया, सबसे रोक कर अपनी दुकान चलाना चाहता है, सबको रोक कर, बाकी सबसे तो रोक दिया और अपनी दुकान चला ली कि फलां इमाम की कब्र पे जाके तुम दुआ कर लो तो सही है। तो फिर ये क्या तौहीद हुई? और बात याद रखें, अकीदा जो है ना, अकीदा, कभी आप अकीदा पढ़े, शेख अकीदा तहाविया, अकीदा वास्तिया, जो अकीदे की किताबें हैं, उस अकीदे की किताब का एक हिस्सा अल्लाह के बारे में, अकीदे के बाब का दूसरा बाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और तीसरा सहाबा के बारे में। तो गोया के जो अल्लाह के बारे में गलत अकीदा उसका अकीदा खराब, जिसका आका के बारे में गलत उसका अकीदा भी खराब, और जिसका सहाबा के बारे में गलत उसका अकीदा भी। तो ये तो अकीदा का मसला है, तो लिहाजा उसे कहना कि उसका अकीदा सही है ये गलत बात है। दूसरा सवाल है कि मोहम्मद अली मिर्जा नमाज भी सुन्नत के मुताबिक पढ़ता है। ये भाई ने लगता है कि पुरानी बातें देखी, ये बात समझें। जब भी किसी को अपनी तरफ माइल करना होता है तो पहले मरहले में बहुत अच्छा बनना होता है। इसकी आज से 5 साल पहले की वीडियोस देखें और नजर आएंगी, 10 साल पहले की देखें तो बिल्कुल ही और नजर आएंगी। लेकिन अगर आप ताज़ा देखें, मेरे मोबाइल में भी है, ये भाई ने कहा है ना रफ़ाइदैन करता है और नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ता है। मोबाइल मेरा बंद हो, थोड़ा खुले, वो दिखाना इसमें भी था। कोई नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ता। नमाज हाथ बांध के पढ़नी चाहिए कि छोड़कर? अहले इस्लाम का इख्तलाफ ये तो है सीने पर या नीचे, लेकिन बांधने के बारे में तो सब मुत्तफिक है ना। आप माशाल्लाह इतने बड़े आलिम हैं। आलिम मैं क्या, मैं तो जाहिल आदमी हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। सब कुछ जानने के बावजूद आप मीर मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं यार? बड़ी बात जो आप दे चुके, छाड़ दो यार, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। मुआविया रज़ी अल्लाह को रज़ी अल्लाह कैसे कहते हैं? दिल पर पत्थर रख। ये आ गई क्या मर्जी मेरे भैया, तू तो गल वध गई है। हां, जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ करे ना, कोई कहे ਇੱਥੇ हथ बनना है, कोई कहता है उनको यार मैं बंद गल। और ये आप गुस्से में भी कह रहे होंगे तो एक और सुन्नत पे अमल कर रहे होंगे, इरसालुल यदैन। मैंने तो आपको बताया, मैंने तो साल डेढ़ से हाथ बांधना ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। कभी किसी नफली नमाज में बांध दूं, मैं तो फर्ज नमाज भी हाथ छोड़ के पढ़ता हूँ। मैंने नमाजों में हाथ बांधना साल डेढ़, कभी किसी नमाज बांधना फर्जी नमाज तो मैं हाथ बांधा ही नहीं। तो ये कैसे आपने कह दिया ये सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ता है? सुने जरा दोबारा। क्या मर्जी मेरे भैया, तू तो गल वध गई है। हां, जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ करे ना, कोई कहे ਇੱਥੇ हथ बनना है, कोई कहता है उनको यार मैं बंद गल।
और ये आप गुस्से में भी कह रहे होंगे तो एक और सुन्नत पे अमल कर रहे होंगे, इरसालुल यदैन। मैंने तो आपको बताया, मैंने तो साल डेढ़ से हाथ बांधना ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। कभी किसी नफली नमाज में बांध दूं, मैं तो फर्ज नमाज भी आज छोड़ के पढ़ता हूँ। फर्ज नमाज भी। अब देखें, कब्र तलाश की तो इमाम मूसा काज़म की, तो हाथ छोड़े तो किन की मुआफकत हुई? और अली रजी का नाम लेकर अबू बकर का नाम मिटा दिया तो किन की मुआफकत हुई? इसके बावजूद भी तुम कहो कि नहीं यार उसका अकीदा दुरुस्त है, तो अपने ईमान की खबर लो। और हाथ बांधने की बात सही इब्ने हिब्बान, हदीस की किताब सही इब्ने हिब्बान, हुजूर कहते हैं मुझे रब ने हुक्म दिया कि मैं नमाज में हाथ बांध के नमाज पढ़ूं। सही इब्ने हिब्बान, हुजूर कहते हैं मुझे रब ने हुक्म दिया कि मैं नमाज में हाथ बांधूं। और सही बुखारी, सहल बिन साद सायदी रजी अल्लाह अन्हु हदीस फरमाते हैं कि आका सहाबा को हुक्म देते थे कि हाथ बांध के नमाज पढ़ो। अल्लाह ने हुक्म दिया आका को, आका ने हुक्म दिया सहाबा को, किस चीज का? हाथ बांध के नमाज पढ़ो। मेरे भाई मैं तो 1.5 साल तो हाथ छड़ देते, 1.5 साल से मैंने हाथ फर्जी नमाज भी हाथ छड़ के, इसका मतलब 1.5 साल के पहले ये बांधता था और अब छोड़े। यही है कि पहले कुछ और थे और अब वो साहेब कुछ और हैं। अब उनका ईमान बिगड़ रहा है। खुदारा अपने ईमान की हिफाजत कर लें, अपने ईमान को बचा लें, वरना रोजे क़यामत सवाए शर्मिंदगी के कुछ हाथ में नहीं आएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। एक गल यह भी वध गई जी, परेशान तो नहीं है? अच्छा ये आप ले। अब ये बात वाक़तन असल मसला जो है ना ये है, ये एक सही बुखारी की हदीस है, उसका मफहूम गलत बयान करके कहा जाता है ए वेख ए बुखारी च लिखे है। हमारे जैसा सादा आदमी कहना आहो यार बुखारी तो लिखे है तो मन, फिर कहना ठीक है। लेकिन भाई ये फ्रेश होकर 2-3 बातें जहन में बिठाएं। ये पहले तमहीद है, एक चीज का हवाला होना जरूरी है। जब तक किसी का हवाला ही नहीं वो बात काबिल कबूल। हवाला होने के बाद उसकी सनद देखी जाती है, अगर सनद ज़ईफ है, कमजोर है, तो वो बात भी काबिल कबूल। तीसरी बात ये देखी जाती है हवाला भी है, सनद भी सही है, तो देखा जाता है अब इसका तर्जमा और मफहूम भी सही बयान किया जाए। अब देखें ना, ये कुरान है, अल्लाह ताला ने फरमाया युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़े लोगों ਨੂੰ हिदायत मिलती ते बड़े लोग कुरान ते गुमराह। गल सोचन वाली, कुरान ते है की गल हुई, कुरान ते अब ये हवाला है, सनद सही है, लेकिन फिर गुमराही क्यों? मतलब जेड़ा गलत लेगा वो गुमराह हो जाएगा, जेड़ा सीधा मतलब लेगा वो हिदायत पाएगा। जो सही मतलब लेगा वो क्या पाएगा, और जो गलत मतलब लेगा वो क्या होगा। इसी तरह हदीस है, पहले पूछना है हवाला, वाला नहीं, बात खत्म। उसके बाद हवाला दे दिया, उसकी सनद, सनद ज़ईफ, बात खत्म। तीसरा है हवाला भी है, सनद भी सही है, अब क्या करना है, इसका सही मतलब, उसका सही। एक हदीस है सही बुखारी में, हदीस का नंबर है 2812, हदीस का दूसरा नंबर है 447, ये 2 जगह पे बुखारी में आती, 2812 और 400। हदीस में क्या आता है, इक्रिमा रावी हैं, सनद ऐसे है खालिद अल हज़्ज़ा अन इक्रिमा अन इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु
अन्नहु काला लहू वल इब्न ही अलीयन। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शागिर्द इक्रिमा और अपने बेटे अली को कहा, जाओ अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह उनके पास और उनकी हदीस सुनो। उनकी वो गए और वो अपने बाग में पानी लगा रहे थे। जब इनको आते हुए देखा तो दौड़ते हुए आए और कहा, बेटा किधर आए? कहा, अब्बू ने भेजा है, हदीस सुनने आए हैं। कहा, बैठ जाओ। अपनी चादर के साथ गोट बांध लिया और उनको हदीस सुनाई कि हम मस्जिद नबवी तामीर कर रहे थे, हम एक एक पत्थर उठाकर ला रहे थे। अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु दो दो पत्थर उठाकर ला रहे। हुजूर ने कहा, तुम दो दो? कहा, एक अपने हिस्से दा, एक तुहाडे हिस्से। हुजूर ने उनके जिस्म से गर्दो गुबार झाड़ी और कहा, अम्मार तू इंसान तो बड़ा अजीम है, लेकिन अफसोस कि तुझे एक बागी ग्रोह कत्ल कर देगा। तू उनको अल्लाह की तरफ बुलाएगा और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो कहते हैं, देखो अम्मार को कौन कत्ल, ये हदीस मुकम्मल होगी। अब उनकी अगली बात, फिर जवाब भी दूंगा, पहले उनकी बात सुना लो। कहते हैं, देखो हुजूर ने कहा अम्मार को कौन कत्ल करेगा? अम्मार रजी अल्लाह उसको किस तरह बुलाएंगे? अल्लाह की तरफ। और वो बागी ग्रोह किस तरह बुलाएगा? कहते एनी गल समझ आ गई? अजी कहने समझ आ गई। कहने देखो हजरत अली और मुआविया रजी अल्लाह की हुई लड़ाई। हजरत अम्मार थे हजरत अली के ग्रुप में, हजरत अम्मार रजी अल्लाह थे हजरत, तो दूसरी तरफ कौन थे? हजरत, इनकी आपस में हुई तो अम्मार शहीद हो गए। तो लिहाजा कहते हुण देखो अकल कांदी काम कि जब अम्मार शहीद हुए तो किन्हां ने मारिया? मुआविया के ग्रोह ने। लिहाजा हो गया बागी और जहन्नमी। लिहाजा मुआविया और उसका सारा ग्रोह क्या है? कहते देखो बुखारी में आया था अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, तो लिहाजा बागी ग्रोह कौन साबित हुआ? मुआविया का ग्रोह। अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुलाएंगे और वो किस तरफ बुलाएंगे? जहन्नम की तरफ। तो लिहाजा मुआविया का ग्रोह कौन सा ग्रोह है? ये वो कहते हैं। हुण इस हदीस का सही मतलब सुनो। इस हदीस के आगाज से 3 स्टेप बनाऊंगा मैं, 3 स्टेप। हदीस का आगाज पहला स्टेप, वैसे तफसीली जवाब इसमें मौजूद है, लेकिन 3 स्टेपों में समझाकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। अगर किसी को मजीद समझना हो तो राब्ता फोन पे भी हो सकता है। पहला स्टेप, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ने अपने बेटे और शागिर्द को कहा, अबू सईद खुदरी की जाकर हदीस सुनो। ये पहला हिस्सा है ना। अब सवाल यह है कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु एक हदीस सुनाते से या ज्यादा? उनकी दुनिया में कितनी हदीसें हैं? सैकड़ों, 600 के करीब हदीसें हैं। जब एक बंदा कह रहा है जाके हदीस सुन, सवाल ज़हन में पैदा होता है केड़ी सुना? मैं कहता हूं कर सब किताब देना, तो आप क्या कहेंगे? कौन सी? एक तो नहीं पई ना। बाप अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ने कहा हदीस सुनकर आओ, हदीस से नहीं। क्या कहा? हदीस सुनकर आओ। एदा मतलब है कोई खास हदीस है किसी, इसका मतलब क्या है? ये कोई, वरना तो पूछना चाहिए अबू जी कौन सी? नमाज की, रोजे की, ज़कात की, हज की, सदके की, खिरात की, कौन सी हदीस सुनकर आए? इसका मतलब है ये क्या थी? अब यही रिवायत, सही बुखारी वाली रिवायत मुस्तदरक हाकम में जाकर पढ़े। जिस तरह कुरान में ना एक जगह पर वाकया मुख्तसर और दूसरी जगह पर तफसीली, ऐसा होता है ना। यही रिवायत सही बुखारी की, रावी खालिद अल हज्जा अन इक्रिमा अन इब्ने अब्बास, वही सनद। जब यही हदीस सही बुखारी में मुस्तदरक हाकम में आई, हदीस नंबर 2653, हदीस नंबर
लिख लेना, देख लेना। उनको कड, जो तुम्हें कहे ना 28-12, उनको कड मुस्तदरक हकम 26-53। वहां क्या है? वहां है अबू सईद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह कहते हैं, ऐ मेरे बेटे अली और ऐ मेरे बेटे इक्रिमा, जाओ अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से खवारिज के मुतालिक हदीस सुनो। किन के मुतालिक? बुखारी में था, उसकी हदीस सुनो। बताया नहीं गया केड़ी हदीस सुनो। ये हदीस मेंशन कहां की गई? मुस्तदरक के हाकिम में 26-53। किसके बारे में? खवारिज के बारे में। गोया कि वो जब गए और उन्होंने जाकर कहा, मेरे अब्बू ने भेजा, मेरे उस्ताद ने भेजा, आपकी तरफ भेजा, बेटा क्या करने आए हो? उन्होंने क्या कहा होगा? हम आपसे हदीस सुनने आए। किसके बारे में? उन्होंने कहा बैठ जाओ, मैं तुम्हें खवारिज के बारे में हदीस सुनाता हूं। उन्होंने हदीस अम्मार सुना दी। इसका मतलब है हदीस अम्मार, कत्ले अम्मार किन के बारे में है? खवारिज के बारे में। अब सवाल पैदा हुआ, खवारिज कौन है? सवाल पैदा हो गया कि खवारिज बताता हूं, जिन लोगों ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद किया, वो गिरोह हजरत उस्मान के खिलाफ निकला तो बागी बन गया। हजरत उस्मान के खिलाफ निकला तो क्या बन गया? बागी की तारीफ समझ लें, जिसने खलीफा की बैत की हो, तोड़ दी और खलीफा के खिलाफ निकल आया, वो बागी है। उन्होंने पहले हजरत उस्मान की बैत की, बाद में तोड़ी, फिर उनके खिलाफ निकले, मदीना में पहुंचे और उनको शहीद करने तो बाद जमीन खा गई कि आसमान ले गया? ना जमीन ने खाया ना आसमान ले गया। तो किधर गए? उन्होंने हजरत अली की बैत कर ली। उन्होंने, अब हजरत अली रज़ी के साथ दो किस्म के अफराद थे, सच्चे सहाबा और ये बागी। जिस तरह मेरे नबी के साथ सच्चे सहाबा और मदीने के कुछ मुनाफिक भी होंगे सी। हजरत अली रज़ी के साथ सच्चे सहाबा और ये बागी। अब बागी आ गए उस जंग में, बागी आ गए उस जंग हुई क्यों? हजरत मुआविया कहते थे, ये जो आपके साथ कत्ले उस्मान में मुलव्वस है, इन्हां दी तोड़ा ला दो। हजरत अली रज़ी फरमाते थे, ठहर जाओ, पहले हालात कंट्रोल कर लिए, बाद चुप करांगे। अब वो किसके ग्रुप में शामिल थे? हजरत मुआविया इधर है, हजरत अली रज़ी इधर है। इनके ग्रुप में अम्मार जैसे जन्नती इंसान भी हैं और इनके ग्रुप में बागी इंसान भी हैं। अब इन बागियों ने कहा, क्यों ना ऐसा हो कि हम खुद ही अम्मार को शहीद करें और बाद में मुर्दा इन पे डाल दें। उन्होंने खुद ही शहीद किया और सारा मुर्दा किन पे डाला? लेकिन सहाबा जो जानते थे, वो अपने बच्चों को भेजा करते थे, जाओ जाके इस हदीस का असल मतलब समझ लो, जाओ जाके इस हदीस का असल मतलब समझ लो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, सही मुस्तदरक के हाकिम है, 26-53 है, अपने बेटे को भेजा सही इल्म लेने के लिए कि गलत? कहा जाओ जाके अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह से खवारिज के बारे में हदीस सुनो। अब क्या हुआ? इन्होंने खुद कत्ल किया, कत्ल करने तक ये बागी थे। बाद में इन दोनों ग्रुपों की हो गई सुलह, इन दोनों ग्रुपों की हो गई। जब हो गई सुलह तो उन्होंने क्या कि हुण ते साडी बारी आ गई। हजरत अली और मुआविया मिल गए, उन्होंने कहा अब बारी आ गई हमारी। वो बागी ग्रोह हजरत अली के ग्रुप से भी निकल गया, खारिज निकलने वाला, एदा नाम खारिज कड़ता, खवारिज खारजी, वो अपने उस ग्रुप तो निकल गए। जिन्हां ने कत्ल कीता सी पहले उस ग्रुप च शामिल सी, बाद चो उस ग्रुप चो की बन गए? खवारिज।
अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ने भेजा कि जाओ जाकर खवारिज के बारे में हदीस सुनो ताकि तुम्हें पता चले अम्मार के कातिल मुआविया रज़ी का गिरोह नहीं है, अम्मार के कातिल केड़ा गिरोह है। ये कहां लिखा है हदीस में? कौन सी हदीस? मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 2653। दूसरा स्टेप अब गौर करने की बात यह है, अगर मुआविया रजी अल्लाह के ग्रुप ने शहीद किया हो, फिर ये मुआविया का ग्रुप अच्छा बनता है कि बुरा? फिर तो बुरा हो गया ना। हुजूर ने फरमाया था मेरा ये बेटा हसन रजी अल्लाह शहजादा है, सरदार है, एक वक्त आएगा ये मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान क्या करवाएगा। तो जेड़ा बागी होवे जन्मी होवे वो अजीम हुंदा? जिस ग्रोह को मेरे आका अजीम कहे वो जहन्नमी हो सकता? जिसको मेरे आका अजीम कहें वो बागी हो सकता? अब अगर तुम उसको बागी कहोगे तो गोया कि तुम नबी की हदीस के मुनकिर बन जाओगे। अब देखो क्या जानता है यार, इस बंदे ने सुलह कर ली, बड़ा ही चंगा काम किया। हुजूर ने वो तारीफ की है ना कि मेरा ये बेटा हसन रजी अल्लाह अन्हु सरदार है, एक वक्त आएगा कि मुसलमानों के दो जमातों के दरमियान क्या करेगा। अगर तो वो बंदा अच्छा है तो सुलह अच्छी है, और अगर बंदा जन्मी है, बागी है, शरारती है, खराब है, तो फिर उससे सुलह करना अच्छी बात। अब गौर करो, अगर मुआविया रज़ी अल्लाह का गिरोह बागी होता, जहन्नम की तरफ बुलाने वाला होता, काबे के रब की कसम मेरे आका की जबान उनकी तारीफ, मेरे आका ने तारीफ करके हमें बता दिया कि ये बागी नहीं है, ये जनती है। तीसरा और आखिरी स्टेप, बाकी बातें बाद में। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा किताबुल जमली वस्सिफ़ीन, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जंगे सिफ़ीन से वापस आए। हज़रत अम्मार की शहादत के बाद जंगे सिफ़ीन से वापस आते हुए कहा, ये लोगों, मुआविया की खिलाफत को तुमने गलत नहीं समझना। अल्लाह की कसम जब तक ये जमीन पर है तुम्हारी गर्दनें दुश्मनों से महफूज हैं, और अगर ये दुनिया से चले गए तो कुफार तुम्हारी गर्दनें इस तरह उतारेंगे जैसे तुम्मे को उसके दरख्त से उतार दिया जाता। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा किताबुल जमाली वस्सिफ़ी। अगर मुआविया बागी होते, जन्मी होते, इस तरह के होते, तो हज़रत अली को जंग के बाद तारीफ करनी चाहिए थी कि बुरा भला कहना चाहिए था? ये तो बुरा भला कहना चाहिए। ये 3 स्टेप है। उस हदीस को दूसरी जगह से देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस को देखो, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अकवाल को देखो। उनसे पूछा गया हमारे मकतूल किधर जाएंगे, हमारे जो कत्ल हुए वो किधर जाएंगे? फरमाया हमारे और उनके मकतूलीन सारे जन्नत में जाएंगे। तो अगर वो बागी होते तो जन्नत में कैसे? समझ आई? तो ये हदीस अम्मार जब भी आपको कोई सुनाए उनको ठहर जा, ए मुस्तदरक के हाकिम 2653 निकाल, उसमें से मुझे सुना क्या कहना चाहता है, बात समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें समझने की, अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।